भारतीय इतिहास में अगर सबसे चर्चित युद्ध के बारे में बात किया जाए तो उसमें कलिंग का नाम जरूर आता है। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध दुनिया का मात्र एक ऐसा युद्ध था जहां पर विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। उस समय कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था जिसमें प्रतिभाशाली कलाकार और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कोस्टलाइन को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। मौर्य साम्राज्य का अधिकांश भारत पर कब्जा था, लेकिन एक छोटे शक्तिशाली राज्य छोड़कर कलिंग गया। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। मौर्य साम्राज्य ने कई बार कलिंग पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हार हुई। हालांकि जो काम उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार नहीं कर सके वह अशोक करना चाहते थे। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल यह अशोक ही था जिसने सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सिलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंध के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के इन्हीं समृद्धि के कारण अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित था। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इंकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 261 एडी में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया। 6 लाख सैनिकों ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। अशोक खुद इस सेना का नेतृत्व कर रहा था। कलिंग के पास एक छोटी सी सेना थी, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर इतना देशभक्ति थी कि आत्मसमर्पण करने के बजाय कलिंग के अधिकांश नागरिकों ने अशोक और उनकी सेना के खिलाफ हथियार उठा ली। यानी इतना समझिए कि आज तक ये पता नहीं लगा कि कलिंग की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसूर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक के विशाल सेना ने कलिंग के सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उनके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में उनकी जीत हुई। इतिहास के इस युद्ध में अशोक की जीत हुई, पर बड़े पैमाने पर जान मान का नुकसान हुआ। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों को राजा अशोक ने बंदी बना लिया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां पर विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध नहीं करने का फैसला लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला लिया और भारत के साथ पड़ोसी देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक मिशन शुरू किया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी अशोक असंतुष्ट और निराश था। कलिंग की बिगड़ी हालात, खून, तरफ और आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गया। सम्राट ने हिमालय से सिलोन और ग्रीस से वर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। वो खुद से वादा किया कि वो कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया। इस प्रकार यह युद्ध अशोक के गद्दी संभालने के बाद उसका प्रथम और अंतिम युद्ध बना।